हेलो एवरीवन। हम सब लोग इस बात से अनजान नहीं है। हम सब जानते हैं कि जिसके पास पैसा होता है कदर भी उसका ही होता है और उसे बहुत महत्व दिया जाता है। जिसके पास पैसा होता है घर परिवार रिश्तेदार सब उसके फेवर में होते हैं। ये बात हम देखते भी हैं और समझते भी हैं। अगर हम इस चीज़ को समझते हैं तो हम अपने पैसे बचाने के लिए कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स हैं तो इनको क्यों नहीं करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पैसे बचाने के 5 ऐसे उपाय जानेंगे। अगर आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ में पैसा तो बढ़ेगा ही। ये तो डेफिनेटली गारंटी के साथ कहती हूँ कि पैसा तो बढ़ेगा ही और आपकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी, आपकी वेल्थ भी अच्छे से क्रिएट होगी। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो इसीलिए आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट ही है, प्लीज़ आप वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी कमा रहे हैं आप, जितना भी कमाते हैं, सैलरी का एक हिस्सा आपको अभी से सेव कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी एज 20 साल है, 20 साल की उम्र से या फिर 18 साल की उम्र से आप किसी भी उम्र से काम कर रहे हैं तो वहीं से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हम वर्तमान में जीते रहते हैं और अपने कमाए पैसे को ऐसे ही अपने शौक ऐश मौज पर खर्च करते रहते हैं। हम आगे भविष्य के बारे में, आगे क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, इसको नहीं सोचते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब आज कमा रहे हैं, आज खा रहे हैं, आज जिंदगी जीते हैं ना, तो मतलब जिंदगी का क्या भरोसा, आगे रहेगी नहीं रहेगी। ये बात तो ठीक है, हम लोग सोचते हैं इस बात को। अगर अगर आपकी आगे जिंदगी रहती है तो ये समझ लीजिए उस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको सिर्फ पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी आप सिंगल हैं और आपने पैसे कमाना शुरू किया है तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। आपकी जब मैरिड लाइफ आएगी उसमें आपके बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा। और पैसे में इतना इंक्रीजमेंट हो नहीं रहा है आजकल, वेतन ज़्यादा नहीं बढ़ता है। आपने देखा होगा महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो इसीलिए आप जो भी कमाते हैं, जितना भी कमा रहे हैं, उसमें से अपनी सैलरी का एक हिस्सा जरूर सेव करिए। सबसे पहला पॉइंट है कि एक हिस्सा अपनी सैलरी का जरूर डालें सेविंग में। दूसरा पॉइंट है, आज से ही सेविंग करना शुरू करें। आप ये मत सोचिए कि मतलब अभी मेरे पैसे जब बढ़ जाएंगे तब मैं सेविंग करूंगा। बहुत से लोगों की सोच क्या होती है पता है, कि जब पैसे बढ़ जाएंगे तब हम सेव करेंगे, अभी तो हमारा पेमेंट कम है तो हम खर्च करते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जब आगे पेमेंट बढ़ेगा तो हम वो करेंगे, सेविंग करेंगे। तो दोस्तों, कल कुछ नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आने वाले दिनों में आप सेव करेंगे। क्योंकि जब आप इतना कमा रहे हैं, आप 10,000 कमा रहे हैं, 10,000 में से आप 1,000 रुपये सेव नहीं कर सकते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आप 20,000 कमाओगे तो आप मतलब सेविंग कर पाओगे। क्योंकि सेविंग की आदत नहीं होती है हम लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारी सैलरी आई, बीवी की लिस्ट अलग बन जाएगी, हस्बैंड की लिस्ट अलग बन गई, बच्चों की लिस्ट अलग बन गई, वेकेशंस पे जाना है, होटल जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, घर का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा, सारे खर्चे हम नोट डाउन करते हैं। उसमें हम सेविंग करना क्यों भूल जाते हैं। जहां हमारी पेमेंट 10,000 है तो उसमें से सबसे पहले हमें 1,000 रुपये अलग निकालने हैं। ये हमारी सेविंग हो गई, उससे हमें कोई मतलब नहीं है उस पैसे से। उस पैसे को आप चाहे तो कहीं इन्वेस्ट कर दो, चाहे तो सेविंग अकाउंट में रख दो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो इस सबसे पहले आपको आज से ही सेविंग करना शुरू करना है। ये मत सोचिए कि मेरी पेमेंट 10,000 है तो मैं सेव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एटलीस्ट आप ज़्यादा नहीं तो 500 रुपये तो हर महीने सेव कर ही सकते हो। आपकी कमाई वो नहीं होती है जो आप कमा रहे हैं, आपकी कमाई वो होती है जो आप बचा रहे हैं।
जो आप बचाएंगे उसी से आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। आप सोचते हैं कि आप ऐसे ही खर्च करते रहें लगातार और आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाए, तो नहीं हो पाएगी। ना पैसा रहेगा लाइफ में, ना कोई संपत्ति बनेगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब आती है तीसरी बात। तीसरा पॉइंट है बैंक अकाउंट में पैसे रखें। आपको मैंने पहले भी कहा है, बहुत सारे जो लोग हैं कमेंट करते हैं कि हम पैसे बचा तो लेते हैं लेकिन वो पैसे हमारे बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं। अगर आप उन पैसों को घर में रखोगे और अपने पास रखोगे तो वो खर्च ही होंगे। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, वैसे हर किसी के पास 3 अकाउंट होने ही चाहिए बैंक में। अगर 3 अकाउंट नहीं है तो आप 2 ही कर लो। एक तो आपका वो अकाउंट होगा सैलरी वाला जिसमें आपकी सैलरी आती है। एक अकाउंट अलग से क्रिएट करो, वो आपका सेविंग अकाउंट रहेगा। उसमें जो भी आपकी जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है उसी अकाउंट से उसको लिंक कर दो। और एक प्रोसेस होता है जिसमें मतलब सैलरी में से पैसा आपके सेविंग अकाउंट में चला जाता है। वो फैसिलिटी अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो आप उसको इनेबल करा लो। तो जैसे ही इनेबल हो जाएगी, आप उसमें से 1000 2000 जो भी कटवाना चाहते हैं वो उसी में आपका पैसा बैंक खुद डिटेक्ट कर देगा और कट करके उसमें चला जाएगा आपका सेविंग अकाउंट में। अच्छा, सेविंग अकाउंट में मैंने बताया था कि सेविंग अकाउंट में आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मतलब जो है वो करवानी है। उसमें वो बैंक में भी हो सकती है, पोस्ट ऑफिस में भी हो सकती है। आप जाकर उनसे बात करिए और ऑटो स्वीप फैसिलिटी करवाइए। उसमें आपको बैंक में जो है एफडी का रिटर्न दिया जाता है। सेविंग अकाउंट में पैसे रहेंगे और एफडी का रिटर्न दिया जाएगा। लेकिन उसमें होता क्या है कि अपनी अपनी बैंक का क्राइटेरिया होता है कि जैसे मान लीजिए किसी में 50,000 रुपए आप डालेंगे तो उसमें 25,000 पर ही आपको मतलब जो है उसका एफडी का वो मिलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि 25,000 आपके रहेंगे सेविंग के खाते में रहेंगे, 25,000 की एफडी खुद ही हो जाएगी उसमें। ऐसे करके हर बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया है, किसी में 25 का है, किसी में 50 का है, वो आप पता कर सकते हैं पास वाले बैंक में। और आप एक अकाउंट जरूर खोलिए। ठीक है, 5वां पॉइंट है बुरी आदतों को छोड़ें। चौथा पॉइंट है कि बुरी आदतों को छोड़ें। बहुत से लोग देखो ऐसा होता है कि जैसे उनके पास पैसा आता है तो वो तरह तरह के शौक और तरह तरह के एडिक्शन करने लगते हैं। वो उनमें कुछ नशे की आदत पड़ जाती है, सिगरेट पीना, शराब पीना और गुटखा खाना। ये सारे शौक ना बहुत ही हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए। अगर आप गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, ये बहुत गलत बात है। आपको ये सब नहीं करना है। इतना पैसा आप इस पे वेस्ट करोगे, उतने का आप अपने घर में सब्जी लेकर आइए तो वो 1 मंथ के लिए आपका सब्जी में चला जाएगा। वो पैसा घर खर्च चल जाएगा। उससे जो पैसा आपका बचेगा आप उसको सेविंग में डालिए। किसी भी तरह से करिए, बस आप सेविंग करिए। आप सेविंग करते हैं तो ये समझ लीजिए आपकी बहुत बड़ी मतलब वेल्थ क्रिएट हो सकती है सेविंग के जरिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो पैसे वाले बने हैं सेविंग कर करके। तो आपको सेविंग जरूर करनी है। तो 5वां पॉइंट है अपने पैसे का रखें हिसाब। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, जैसे ही पेमेंट आती है तो खर्चे करते रहेंगे, लेकिन उस खर्चे का कुछ भी उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने कई बार आप लोगों से मतलब बताया है कि आप अपने खर्चों को नोट करिए। आप इसके लिए किसी ऐप का भी सहारा ले सकते हैं। मोबाइल में बहुत सारे ऐप ऐसे चल रहे हैं आजकल, आप लिख नहीं पाते तो उस ऐप में आप ऐप के जरिए अपने खर्चे का पता लगा सकते हैं। तो होता है इससे क्या है, लिखने से देखो होता तो कुछ नहीं है, बस इतना हो जाता है कि आपने जो भी एक्सपेंस किया है आप उसको लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा पैसा कहाँ ज्यादा खर्च हुआ है। और आपको पता चल जाएगा कि इस महीने में यहाँ पर पैसा ज्यादा खर्च हुआ है, तो आप अगले महीने से उस खर्च को कम करके आप पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों आज मैंने ये 5 पॉइंट बताए हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।